Welcome to CA International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 रीड कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। कल हमने मीडिया के बारे में समझा कि मीडिया आखिर क्या है और मीडिया को मनी की जरूरत क्यों होती है और वो इस मनी को कैसे प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मीडिया है वो मनी को प्राप्त करता है। आज हम बात करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया और लोकतंत्र की। ठीक है बेटा, तो देखिए आप, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news and discussing event taking place in the country and the world। एक लोकतांत्रिक देश में या एक लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है न्यूज प्रोवाइड कराने में और उसके साथ साथ जितनी भी घटनाएं देश में हुई हैं या विश्व में हुई हैं उन पर चर्चा करने में। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर द सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ द गवर्नमेंट, एक सिटीजन ये जान पाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister। कुछ ऐसे यहाँ पर तरीके दिए हैं जिसके द्वारा वो कुछ कर सकता है नागरिक, जैसे कि वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकता है। मीन्स जिस भी विभाग से वो समस्या संबंधित है, मान लीजिए जल विभाग से संबंधित है तो वो वाटर मिनिस्टर को लेटर लिख देगा, या फिर वो स्वास्थ्य से संबंधित है तो वो स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखेगा, उस कंसर्न मिनिस्टर को वो लेटर लिखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, एक सार्वजनिक विद्रोह कर सकता है, विरोध कर सकता है, विद्रोह नहीं विरोध कर सकता है। स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, या एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर सकता है। इस हस्ताक्षर अभियान में क्या होता है, एक याचिका लिख दी जाती है और उस पर बहुत सारे लोग सिग्नेचर कर उसे कंसर्न मिनिस्टर को सौंप देते हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एक्सेट्रा, या गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है एक बार उस पर दोबारा से सोचे। गिवन द रोल दैट मीडिया प्ले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। यानी जो भी न्यूज हमें मीडिया प्रदान कर रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है वो रिलायबल हो, वो बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। Let us understand what we learned by a balanced report by reading a two version of the same news event given the next page। अब हम इसे समझते हैं कि we mean a balanced media report की एक संतुलित मीडिया की रिपोर्ट क्या होती है। हम दो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए बेटा, उसके साथ साथ यहाँ देखिए, आप ये देख रहे हैं आप, This cost to advertise on a TV demand varies from 1000 to 1 lakh per 10 second depending on the popularity of the channel and the time। मतलब अगर हमें कोई भी विज्ञापन टीवी में देना है तो वो डिपेंड करता है, उसका चार्ज कितना लिया जाएगा। वो 1000 से 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 10 सेकंड का डिपेंड करता है कि वो किस टाइम दिखाया जा रहा है और वो चैनल कितना पॉपुलर है जिस पर वो एड दिखाई जा रही है। आगे देखिए, अब हमने दो न्यूज आर्टिकल पढ़ने हैं जिससे हम जान पाएंगे बैलेंस्ड रिपोर्ट के बारे में, एक संतुलित रिपोर्ट क्या होती है। क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। कि पॉल्यूटिंग जो फैक्ट्रीज थी, ऐसी फैक्ट्रीज जिनसे प्रदूषण हो रहा था, उन पर वज्रपात किया गया, और जो प्रोटेस्टर थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, जो विरोधी थे, उन्होंने रोड को जाम कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, जिसके कारण ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुई। ये रिपोर्ट है आपकी न्यूज ऑफ इंडिया की। वायलेंट प्रोटेस्ट बाय अ ओनर एंड द वर्कर ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे। कि एक अहिंसक विरोध के कारण, कि किसने किया यह अहिंसक विरोध, ओनर एंड द वर्कर, उस फैक्ट्री के मालिकों ने और वहां के वर्कर्स ने, जिसके कारण सिटी का पूरा काम रुक गया। People getting to work could not do on the same time because of huge traffic jam, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था, इस कारण लोग अपने काम पर समय से नहीं पहुंच पाए। The owner and the worker are protesting the government decision to close down the polluting factory units। जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जो मजदूर हैं वो विरोध कर रहे थे गवर्नमेंट के निर्णय को लेकर कि गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज को बंद किया जाए।
ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस एक्शन रादर हेजिटेटली, यद्यपि गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया मतलब पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद करने का थोड़ा जल्दबाजी में लिया, द प्रोटेस्टर हैव नोन, लेकिन विरोधी ये जानते थे फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी समय से, दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल, की जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वो लीगल नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है, गैर कानूनी है। मोरेवर द लेवल ऑफ द पोल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय दिस क्लोजर। उन्होंने कहा कि यदि सिटी से इनको इस दिस क्लोजर, यदि फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो उसके कारण सिटी में जो पोल्यूशन हो रहा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मिस्टर जैन, अ वेल नोन फिगर इन द सिटी, मिस्टर जैन जो शहर के जाने माने व्यक्ति हैं, सैड, उन्होंने कहा, विद अवर सिटी ग्रेजुअली बिकम इंडियाज न्यू हब बिजनेस, इंडियाज न्यू बिजनेस हब, की जो हमारा शहर है वो धीरे धीरे इंडिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बनता जा रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये शहर साफ सुथरा रहे और हरा भरा रहे। पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी रिमूव्ड, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को यहाँ से हटा देना चाहिए। द फैक्ट्रीज ओनर एंड द वर्कर शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन being offered by the government instead of protesting, और उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के मालिकों को और जो वहां के मजदूरों को विरोध करने की बजाय बल्कि जो गवर्नमेंट ने उन्हें पुनर्विस्थापन का जो प्रस्ताव दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उन्हें रिलोकेशन दी, मतलब फैक्ट्रीज को यहां से हटाकर किसी दूसरे एरिया में विस्थापित करना है। सेकेंड रिपोर्ट है आपकी इंडिया डेली रिपोर्ट। Closure of factories causes unrest. The closure of 1 lakh factory in the city residential area is likely to become a serious issue. कि अगर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर 1 लाख फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा तो वहां पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑन मंडे, सोमवार को, थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर, कई हजारों की संख्या में फैक्ट्री मालिक एंड द वर्कर्स, और बहुत सारे वर्कर्स, टुक टू स्ट्रीट टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस इन क्लोजर, इस क्लोजर को लेकर, इन फैक्ट्री बंद का जो आदेश दिया था गवर्नमेंट ने उसको लेकर सड़कों पर उसके विरोध के लिए उतर आए। They said that their livelihood would be lost, उनका कहना था कि इससे उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। They says that the fault lies with the municipal corporation, उन्होंने कहा कि इसमें फॉल्ट तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम का है, because it continued to issue the license for the new factories to set up a residential area, क्योंकि वही लगातार रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस देती आई है। They also says that, और उन्होंने ये भी कहा, there were no adequate relocation effort, कि उनके लिए कोई, जहाँ पर जो भी जगह उन्हें रिलोकेशन के लिए दी जा रही है वहाँ पर कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। The owner and the workers plan a 1-day city ban to protest against this closure, इसीलिए फैक्ट्री के मालिक ने और मजदूरों ने मिलकर एक दिन बंद का ऐलान किया है इस विरोध में। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर सेड, मिस्टर शर्मा जो एक फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट सेज दैट इफ इट हैज डन अ लॉट ऑफ रिलोकेट अस, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने हमारे रिलोकेट के लिए, पुनर्विस्थापन के लिए काम किया है, बट द एरिया दे हैव सेंड अस टू हैव नो फैसिलिटी, लेकिन जो एरिया वो हमें दे रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, नॉट बीन डेवलप्ड फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये हमने 2 अलग अलग न्यूज के आर्टिकल्स पढ़े। द फैक्ट दैट इफ यू हैड रेड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी, यदि आप न्यूज़पेपर का एक ही पार्ट पढ़ते, एक ही न्यूज़पेपर को आप पढ़ते तो सिर्फ आप उसकी स्टोरी का एक ही साइड जान पाते। मतलब अगर आप देखें तो दोनों रिपोर्टों में, एक में मजदूरों का फेवर दिखाया गया है और एक में उनका फेवर नहीं दिखाया गया। यदि हम सिर्फ न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट पढ़ते तो हम मानते ये फैक्ट्री सिर्फ पॉल्यूशन कर रही है, इसलिए यहाँ से इन्हें हटाना चाहिए। लेकिन जबकि जब हम दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं इंडिया डेली रिपोर्ट का तो हमें पता चलता है कि इस फैक्ट्री को बंद करने से कितने लोगों की आजीविका खत्म हो सकती है। If you had read the news of India, you would most likely think the protester as a nuisance. यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि जो प्रोटेस्टर जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ फिजूल का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ एक उत्पात मचा रहे हैं। They are disrupting factories and continually polluting the cities with their factories leave you with a bad impression। और उसके साथ साथ जो उन्होंने फैक्ट्री को ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया और जो कंटिन्यूसली उनकी
फैक्ट्रीज के कारण जो सिटी पॉल्यूट हो रही है उसके कारण भी उसका एक बैड इफेक्ट पड़ता आपके ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन यदि आप दूसरी तरफ देखते, इफ यू हैड रीड द स्टोरी इन द डेली इंडिया, यदि आप इंडिया डेली की रिपोर्ट पढ़ते, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर्स आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड बी lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate। तो आप ये जान पाते कि यदि इसे बंद कर दिया गया तो हजारों लोगों की आजीविका खत्म हो जाएगी और जो जगह उन्हें दी जा रही है पुनर्विस्थापन के लिए वहां पर भी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। Neither of this story is a balanced report। इनमें से किसी भी स्टोरी में एक भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं, संतुलित रिपोर्ट नहीं है। मीन्स कोई ना कोई भाग छिपा हुआ है। तो बैलेंस रिपोर्ट की बात हम करें तो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें स्टोरी के हर एक पहलू को दिखाया गया हो और कोई भी पहलू छुपा ना हो। A balanced report is one that discuss all point of the particular story and then leave it to the readers to make up their mind। एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जिसमें स्टोरी के एक पर्टिकुलर स्टोरी के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाए और फिर रीडर्स पर छोड़ दिया जाए कि वो इसके बारे में क्या राय बनाते हैं। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट, एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज, कि इसकी न्यूज पर किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल ना हो और कोई प्रभाव ना हो। नो शुड टेल द मीडिया, कोई भी मीडिया से ये ना कह सके कैन बी इंक्लूडेड कि आपने इसमें क्या चीज ऐड करनी है, एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड अ न्यू स्टोरी, और स्टोरी में क्या ऐड नहीं करना है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में ये स्वतंत्र मीडिया बहुत जरूरी है। एज यू रीड अबव, जैसा कि आपने पढ़ा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज अ सिटीजन, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बेस्ड। इसलिए ये जरूरी है, जैसा कि हमने पढ़ा, कि हम अपना जो भी विचार बनाते हैं वो मीडिया के द्वारा दी जाने वाली न्यूज के द्वारा ही हम अपना विचार बनाते हैं और एक सिटीजन के रूप में एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि वो जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो विश्वसनीय हो और नोट बेस्ड, उसमें पक्षपात नहीं हो, वो झूठी नहीं हो। However, the reality is that the media is far from the independent, लेकिन रियलिटी ये है कि मीडिया इससे बहुत दूर है। This is mainly because of two reasons, ऐसा दो कारणों से होता है। The first is the control that government has the media, पहला कि गवर्नमेंट का मीडिया पे कंट्रोल है। When the government prevent either a news item or a scene from a movie or a lyric of a song from being shared with a large public, this is referred to as censorship। When जब गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है कि कोई भी न्यूज या कोई मूवी का कोई सीन या कोई गाने के कोई बोल हजारों लाखों की लोगों तक ये चीज ना पहुंचे, तो गवर्नमेंट उस पर सेंसरशिप लगाती है। गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा देती है कि ये न्यूज लोगों तक ना आए, ये लिरिक्स, ये सॉन्ग लोगों तक ना पहुंचे। दिस हैव बीन अ पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। इंडियन हिस्ट्री में भी एक ऐसा समय था भारतीय इतिहास में जब गवर्नमेंट ने मीडिया पर सेंसर लगाया। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977, और इसमें सबसे खराब समय था 1975 से 1977 तक का। ठीक है बेटा, बस आज इतना ही।